दिवाली पर बिक्री बढ़ाने के लिए बिल्डर्स तरह तरह के ऑफर्स दे रहे हैं। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छप रहे हैं। मंदी की मार झेल रहे बिल्डर्स अपने बिजनेस को चमकाने के लिए इसे आखिरी बड़े मौके के तौर पर देख रहे हैं। बिल्डर उम्मीद कर रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन में बिजनेस में रौनक लौटेगी। ऐसे में अपने घर का सपना देखने वाले हर शख्स के मन में यही सवाल आता है कि क्या ये मौका है घर खरीद लेने का या फिर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। क्या ये दिवाली बिल्डर्स को सहारा देगी? इन सभी सवालों के जवाब के साथ हम आपके लिए पेश कर रहे हैं देश भर के बड़े प्रॉपर्टी बाजार की जमीनी हकीकत। बात करते हैं दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी बाजार की, जहां इस फेस्टिवल सीजन बिल्डर्स ने कई ऑफर्स दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता अतुल मिश्रा से, और रियल एस्टेट एडवाइजरी फर्म अग्नि प्रॉपर्टीज के एमडी समरजीत सिंह भी हैं हमारे साथ। पहले चलते हैं अतुल के पास। अतुल, ये बताएं दिल्ली के प्रॉपर्टी खरीदारों को किस तरीके के ऑफर्स मिल रहे हैं इस फेस्टिव सीजन में? जी बिल्कुल, जैसा कि दिवाली एकदम पास है और काफ़ी सारे ऑफर्स यहाँ बिल्डर्स की तरफ से दिल्ली एनसीआर में जो बिल्डर्स हैं वो दे रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑफर्स हैं। अगर आप देखें तो जो यहाँ के लीडिंग प्रोजेक्ट्स हैं और लीडिंग बिल्डर्स हैं वो बहुत अच्छे ऑफर्स दे रहे हैं। सुपरटेक की अगर बात करें तो यहाँ पे सुपरटेक ने लकी ड्रॉ का इंतज़ाम किया हुआ है और जो लोग इसमें जीतेंगे उन्हें कहा गया है कि एक स्टूडियो अपार्टमेंट बिल्डर की तरफ से दिया जाएगा। इसी तरह से जेपी ग्रीन्स का अगर देखें तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑफर दिया, क्योंकि अभी यहाँ पर फार्मूला 1 रेसिंग होने वाली है, उसके टिकट दिए जाएंगे बिल्डर की तरफ से। साथ ही अंसल एपीआई की बात करें तो वहाँ पर बुकिंग उनके प्रोजेक्ट में कराने पे 5% का सीधा डिस्काउंट अंसल एपीआई की तरफ से दिया जा रहा है। इसी तरह से वाटिका की बात करें, वाटिका ग्रुप नए प्रीमियम जो प्रोजेक्ट्स उनके आ रहे हैं वहाँ कस्टमर्स को बुकिंग के बाद सीधी 15% की छूट दी जा रही है। इसी तरह टुडे होम्स में अगर देखें तो एक जो घर के लिए ज़रूरी सामान है, जैसे कहा जा सकता है कि एलसीडी है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, ये वाटिका ग्रुप की तरफ से बुकिंग के बाद कस्टमर को देने का वादा किया गया है। आरजी ग्रुप में अगर हम देखें तो आरजी ग्रुप भी अपने कस्टमर्स को घर की बुकिंग पर एलसीडी ऑफर कर रहा है। इसी तरह से एसएस ग्रुप की अगर बात करें तो नए प्रोजेक्ट में एसएस ग्रुप के अगर कस्टमर घर बुक कराता है तो उसे सीधा 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तमाम सारे ऑफर्स हैं बिल्डर्स की तरफ से दिल्ली एनसीआर में। बिल्कुल अतुल, ऑफर्स तो कई सारे हैं, लेकिन क्या इन ऑफर्स के चलते खरीदार आ रहे हैं? वहां का प्रॉपर्टी बाजार का आपको ट्रेंड और माहौल कैसा लग रहा है? जी हाँ, इस मामले में कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी बाजार जो है दिल्ली एनसीआर का वो थोड़ा सुस्त है, खरीदार मार्केट में नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें दिल्ली की एनसीआर की मार्केट की तो यहाँ पर 2010 में जहाँ 8 से 9 हज़ार यूनिट सालाना बिक रहे थे, उस तरह से अभी 2011 में इस साल की बात करें तो केवल 4 से 5 हज़ार यूनिट की बिक्री हो रही है। यानी कुल मिलाकर देखें आप तो बिक्री में जो है 40% तक की सीधी गिरावट है। और बिक्री ही नहीं गिरी है इन दिल्ली एनसीआर में। यहाँ पर अगर देखें तो प्रॉपर्टी के जो खरीदने वाले हैं उनकी पूछताछ में भी कमी आई है और करीब 60% की पूछताछ में कमी देखी जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि निवेशक फिलहाल जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉपर्टी में निवेश नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बच रहे हैं। और काफ़ी समय से प्रॉपर्टी में, क्योंकि कीमतों में कोई उछाल नहीं आ रहा है, कीमतें काफ़ी समय से स्थिर चल रही हैं। और दूसरी एक अहम वजह जो इंटरेस्ट रेट की है उसकी वजह से जेन्युइन बायर भी पीछे हट रहा है। तो कुल मिला के ये वजह है कि दिल्ली एनसीआर की मार्केट में देखा जाए तो फिलहाल प्रॉपर्टी बाजार जो है थोड़ा सा सुस्त दिख रहा है। अब चलते हैं अग्नि प्रॉपर्टी के एमडी समरजीत सिंह के पास। समरजीत, स्वागत है आपका। जैसे कि अतुल ने भी बताया कि ऑफर्स तो कई सारे हैं लेकिन खरीदार नहीं है, ऐसा क्यों आपको लग रहा है, क्यों हो रहा है ये? देखिए, जहाँ तक ये प्रॉपर्टी का बिजनेस है ना, ये थोड़ा इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि काफ़ी हाई वैल्यू आइटम होती हैं। लोग अपनी पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स 40-50 लाख करोड़ रुपए तक की लगा देते हैं, तो उन्हें ये मानना ज़रूरी होता है उनके लिए कि उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस हो कि ये दाम गिरेंगे नहीं और दाम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और आजकल जो आप देख रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक सेंटिमेंट या कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है लोगों में नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी का जो हाल है और इंटरनेशनली भी आप देखें तो एक तो सेंटिमेंट डाउन है। तो ये बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है कि लोग मतलब अपनी डिसीजन थोड़ी पोस्टपोन कर देते हैं। दूसरी बात रही, जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने अभी बताया, इंटरेस्ट रेट जो हैं 9 या 11 टाइम बढ़ चुके हैं पिछले
1.5 साल में, और इतने टाइम में इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ना, यानी कि लोग जो फाइनेंस कराने का सोच रहे हैं या लोन लेने का सोच रहे हैं उनकी किश्तों का जो बोझ है वो मतलब 33%, 33% बढ़ चुका है। तो कोई अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हो वो ये देखे कि अगर मैं ये लोन लूँ और ये घर खरीदूँ तो इसकी किस्त जो है मुझे जो पहले मैं प्लान करके चल रहा था उससे 33% ज़्यादा महंगी पड़ेगी। तो ये 2-3 फैक्टर हैं। और एक और फैक्टर ये है कि जो दाम है आजकल वो काफ़ी मतलब बिल्डरों ने मतलब एडजस्ट नहीं करे हैं या उन्हें लोअर नहीं करा है। और जहाँ तक फेस्टिवल ऑफर्स की बात है, घर जैसी चीज़ ज़्यादातर लोग फेस्टिवल ऑफर के भरोसे नहीं लेते, कॉन्फिडेंस के भरोसे लेते हैं, या अपनी मतलब उनकी जो जजमेंट होती है कि आगे जाके हमें इससे मुनाफा होगा उसी बेसिस पे लेते हैं। तो ये 2-3 मुद्दे हैं, इनकी वजह से आप जानेंगे देखेंगे कि इस फेस्टिवल सीजन में भी उतना मतलब जितना ऑफ टेक या सेल होनी चाहिए उतनी नहीं है। बिल्कुल। समर जी, साथ ही ये बताएं कि बिल्डर्स दाम क्यों नहीं घटा रहे हैं? क्या उनके पास कोई गुंजाइश नहीं है दाम घटाने की? ये मुद्दा जो है कई बार अक्सर पूछा जाता है कि बिल्डर अगर दाम घटा दें तो उनकी सेल बढ़ जाएगी। बिल्डर्स की देखिए 2 तरफ से जिम्मेदारी होती है। एक तो उनके जो पुराने ग्राहक हैं जो उसी डेवलपमेंट में ऑलरेडी खरीद चुके हैं, जो पर्टिकुलर दाम एक दे चुके हैं, अगर वो दाम घटा दें तो एक तो उनका बड़ा नुकसान हो जाता है। तो पुराने कस्टमर बहुत ही मतलब इसे अच्छी तरह नहीं लेते कि हमें बेचने के बाद डेवलपर अगर कोई दाम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के घटा दे। तो जहाँ तक गुंजाइश डेवलपर्स को रहती है वो आने वाले प्रोजेक्ट में दाम घटाएं, यही गुंजाइश रहती है। तो आप देखेंगे कि अब जैसे ये मंदी का थोड़ा टाइम चल रहा है, अगले टाइम में जब ये डेवलपर अगले कुछ हफ्तों में महीनों में प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो उनके जो नए दाम होंगे वो थोड़े वो एडजस्ट करके रीजनेबल तौर पे दाम लॉन्च करेंगे। लेकिन पुराने प्रोजेक्ट जो आधे बिक चुके हैं या जिनके खरीदार पहले फ्लैट ले चुके हैं उनके बीच में ऐसे दाम घटाना बिल्डरों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये रीजन है कि आप देखते हैं कि बेशक सेल कम हो जाए पर बिल्डर अक्सर दाम घटाने से काफी मतलब पीछे हटते हैं। बिल्कुल। अब आप ये बताएं कि अगर किसी को घर लेना हो तो क्या खरीदारी के लिए हमें रुकना चाहिए कि अभी ले लेनी चाहिए प्रॉपर्टी दिल्ली एनसीआर में? देखिए, दिल्ली एनसीआर में यानी कि पूरे देश में भी मेरा ये मानना है कि आपको अगर रीजनेबल दाम में अच्छे बिल्डर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, अगर आपको प्रॉपर्टी मिल रही है तो आपको प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए। क्योंकि आज बेशक इंटरेस्ट रेट का बोझ काफ़ी हो, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में या मतलब 2 क्वार्टर्स में हमारा ये मानना है कि इंटरेस्ट रेट अब इससे ज़्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं है और यहाँ से घटेंगे ही। और काफ़ी जो लोन्स जो कस्टमर को मिलते हैं वो फ्लोटिंग रेट लोन्स होते हैं, यानी कि आगे जाकर अगर इंटरेस्ट रेट कम हुए तो कस्टमर का बोझ घट जाएगा। तो हमारा ये मानना है कि अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में या बजट हाउसिंग सेगमेंट में दिल्ली एनसीआर में, खास करके गुड़गांव में कुछ नए प्रोजेक्ट ऐसे आ रहे हैं जिन रीजनेबल प्राइस पे हैं, नोएडा में भी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हैं। अगर ऐसे प्रोजेक्ट में आप अपने सेल्फ यूज़ के लिए इन्वेस्ट करना चाहें, यानी कि घर में रहने के लिए आप खरीदना चाहें, तो हमारा मानना ये है कि अच्छा मौका है और सेफ्टी आपको मिल जाएगी और सबसे ज़्यादा आपको चॉइस भी मिल जाएगी। आप अगर पार्क फेसिंग फ्लैट चाहें किसी डेवलपमेंट में तो वो आपको मिल जाएगा, कोई चाहे फ्लोर मन चाहे फ्लोर पे चाहें तो वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये मौका अच्छा है। लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे एज एन इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि आप थोड़ा मतलब जुआ या सट्टेबाजी करें कि आप 20 फ्लैट कहीं ले लें ये मान के कि इनकी दाम कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी कुछ महीनों में, तो ये अब आजकल का हमारा नजरिया है कि ये माहौल अब आजकल का नहीं है। आजकल जो असली यूजर है, जिसे हम एंड यूजर कहते हैं, उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। जी, शुक्रिया समरजीत अपने एक्सपर्ट व्यूज देने के लिए। अतुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और होम लोन ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, नेशनल हाउसिंग बैंक ने लोन के प्री पेमेंट पर लगने